हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर कि नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे 2 डिजिट का कि जो हमारे 2 अंकों की संख्या होती है उनका कैसे निकाला जाएगा। और अगले स्टेप में सीखेंगे हम 3 डिजिट का। सभी को थोड़ा ध्यान से समझना है। तो बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम बहुत होती है कि स्क्वायर किस तरीके से जल्दी निकाला जाए। तो पहले स्क्वायर का अर्थ क्या है, जैसे मैंने लिखा 1 की पावर 2। पावर का अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो जिसकी पावर है उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, 1 गुना 1 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4 आएगा। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9 आएगा। लेकिन हम 25 30 तक तो याद कर लेते हैं। ज्यादातर बच्चों को 20 25 या 30 तक याद होते हैं, लेकिन उससे आगे के जो स्क्वायर होते हैं उनको निकालना फिर डिफिकल्ट होता है, क्योंकि याद हम नहीं कर सकते। तो बड़ी संख्याओं का स्क्वायर किस प्रकार से निकाला जाएगा वो आपको सीखना है। तो हम एग्जांपल लेके चलेंगे। हम बात कर रहे थे 2 डिजिट की। तो सबसे पहले हम नंबर लेके चल रहे हैं 11 को, कि अगर हमें 11 का स्क्वायर फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। अब इसमें आगे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन इसको कन्वर्ट करना है आपको 2 डिजिट में, तो हम आगे 0 का यूज करेंगे। बाद वाला डिजिट क्या है आपका, ये भी 1 है। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम 2 डिजिट में, तो यहां भी हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। क्लियर सी बात है। अब हम इनके गुणा कर लेते हैं। 1 गुना 1 गुना में 2, जो पावर आपको दे रखी है, जो आपके नंबर्स के अंक हैं उनके गुना करेंगे, साथ में पावर के गुना कर लेंगे, जो कितना आएगा, 2 आएगा। अब इस 2 को एक अंक छोड़ के लिख देना है और प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो हमारा 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। इसी प्रकार से आपको सारे स्क्वायर निकालने हैं और हम प्रैक्टिस कराएंगे। अब देखो 12 के स्क्वायर की बात करते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन कन्वर्ट करना है इसको 2 अंकों में, तो इसके आगे हम 0 का यूज करेंगे। उसी प्रकार इस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 आएगा। ये भी एक अंक है, इसको कन्वर्ट करेंगे 2 में तो 0 का यूज करेंगे। अब इनके गुना कर लेते हैं ऊपर, 1 गुना 2 गुना 2, तो कितना आएगा, 4 आएगा। कि हमारा जो नंबर था उसके अंकों की गुना करनी है, साथ में पावर को भी गुना में लेना है। गुना कितनी आई है, 4 आई है। अब फिर से पीछे से एक अंक छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 4 को लिख लेते हैं और प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 144। 12 का स्क्वायर भी क्या होता है, 144। ठीक है। तो मैंने छोटे नंबर इस वजह से लिए जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, जो सही निकल के आया है, और 12 का स्क्वायर भी हमारा 144 होता है, जो भी सही निकल के आया है। इसी प्रकार से आप 2 डिजिट के जितने भी नंबर है उनके स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम, और देखिए। तो अब की बार एग्जांपल ले रहे हैं हम 29। 29 का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर आपको किसका करना होगा, इस 2 का। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, आगे 0 लगा लेंगे, क्योंकि आपको ये 2 अंकों में रखना है। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। इसमें पहले से 2 अंक हैं, तो इसमें आप 0 नहीं लगाओगे। अब मल्टीपल करते हैं, 2 गुना 9, ये तो आपकी संख्या के अंक हो गए, गुना में पावर को लेते हैं, कितना हो जाएगा, 36। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो एक अंक छोड़ के आपको लिखना है, तो 8 के नीचे 6 आएगा और 4 के नीचे
3 आएगा। प्लस करेंगे 1, 8 6 14, 4 3 7 और 1 8। 29 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 841 होता है। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। और देखिए और एग्जांपल, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको थोड़ा और समझ में आएगा, क्योंकि एक बार करके ऐसा तो लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस अच्छी करनी है आपको, जिससे बाद में फिर आपको कोई जरूरत ना पड़े। और एग्जांपल लेते हैं, 43 का स्क्वायर कितना होगा? आपका नेक्स्ट नंबर है 43, इसका स्क्वायर क्या होगा? तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसमें एक अंक है तो 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये दो दो अंकों में रखने हैं। 4 का स्क्वायर 16, इसमें पहले से ही 2 अंक हैं, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसमें एक अंक आया तो आगे 0 लगा दिया। अब आप इनके गुना करोगे, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, एक अंक छोड़ के आपको लिखना होगा। प्लस करेंगे 9, यहाँ पे आपका 4, 6 2 8 1, तो 1849 हमारा क्या होगा? 43 का स्क्वायर रहेगा। क्लियर है? और देखिए और भी बहुत सारे एग्जांपल लेके हम समझेंगे इसको। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, 68 का स्क्वायर क्या होगा? तो 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36 हो गया और 8 का 64 हो गया। इनकी गुना करते हैं, 8 6 48 और 48 दूनी 96 होता है, तो पीछे से एक अंक छोड़ के लिखना है, 96 96 आपका। प्लस करेंगे 4 6 6 12, 9 और 1 10 6 16, 3 और 1 4, तो 68 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारा? 46 24 आएगा। तो आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको फाइंड आउट करना है। 88 का स्क्वायर क्या होगा? दूसरा हम लेके चलते हैं, 78 का स्क्वायर क्या होगा? 46 का स्क्वायर क्या होगा? 97 का स्क्वायर क्या होगा? तो आपको इन्हें सॉल्व करना है, और जो इनके आंसर बनते हैं आप हमें कमेंट बताओगे कि 88 का ये निकल के आया है, 78 का ये आया है, 46 का ये है, और 97 का क्या बनता है। तो इनके जो भी स्क्वायर बनेंगे वो आप हमें कहां पर बताओगे? कमेंट करके बताओगे। तो ये तो थे हमारे 2 डिजिट वाले। क्लियर है? इससे आगे करते हैं हम 3 डिजिट के। थ्री डिजिट में क्या करना होगा? जो हमारी 3 अंकों वाली संख्या होंगी उनमें कैसे निकालोगे? तो जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे पहले 101 का स्क्वायर क्या होगा? है ना, 101 का स्क्वायर क्या होगा? इसको करने का तरीका अलग है। तो बेटे सबसे पहले आपको ये देखना है, 101 इसको नियर लेके जाना है, या तो 100 के या 200 के। आपने पढ़ा होगा राउंड फिगर जो वैल्यू होती है, इसको नियर बनाना है कि 101 है तो ये 100 के नजदीक है या 200 के नजदीक है? तो ये 100 के नजदीक है, और 100 को लाने के लिए आपको इसमें से -1 करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा, और जो माइनस किया है वही आपको क्या करना होगा? प्लस करना। जो आपने माइनस किया है वही आपको क्या करना होगा? प्लस करना। अब मुझे बताओ, इस एक का स्क्वायर कितना होता है? एक ही होता है, लेकिन इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0 लगा लेते हैं। एक का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट में चाहिए तो हमने इसके आगे क्या लगा लिया? 0 लगा लिया। अच्छा अब ये बताओ, यदि मैं 101 में से एक को माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 100 आएगा। और 101 में एक को प्लस कर दो तो क्या आएगा? 102 आएगा।
माइनस किया 100 आया, प्लस किया 102 हो गया। तो आपको अब ये दोनों जीरो हटा के चलना है, और 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 102 आएगा। 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 102। और जो ये बाद के दो अंक है इनको आप इसी के साथ लगा दो। 101 का स्क्वायर होता है 10,201। क्लियर है? तो इसमें स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको नियर बनाना होगा, या तो 100 के या फिर 200 के। अगर मैं कोई नंबर लेके चलता हूं 200 से ग्रेटर, जैसे 234 ले लिया, तो इसको 200 बनाओगे या 300 बनाओगे, तो आपको इसमें या तो -34 करेंगे और +34 करेंगे। अगर मैं लेके नंबर चलता हूं 697, तो अब नियर पहुंच गया 700 के, तो +3 करेंगे और -3 करेंगे। ठीक है ना? ध्यान रखना है कि जितना प्लस किया है उतना ही क्या करना होगा, माइनस करना। और एग्जांपल देखिए, अगला नंबर लेके चलते हैं हम। 114 का स्क्वायर क्या होता है? 114 का स्क्वायर क्या होगा बेटे? 114 में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा 14 को, और प्लस ही 14 करना होगा, क्योंकि 100 के नियर लाने के लिए 14 माइनस करना होगा और 14 ही प्लस करना होगा। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। लेकिन आपको ये बाद वाले दो अंक हटा के चलना है। अगर तीसरा अंक दे रखा है तो ये प्लस होता है। आपका जो नंबर निकल के आएगा मल्टीपल वाला, तो तीसरा डिजिट जो होता है 100 वाला, वो क्या होता है, प्लस होता है। अगर मैं 114 में से 14 को माइनस करता हूं तो कितना आएगा, तो और ये हो जाएगा हमारा 128। अब आप इस जीरो को हटा दो, 100 वाली जीरो हट जाएंगे, 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 128। अब जो ये 1 था तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 129 बन जाएगा। और पिछले दो अंक सेम लगा देना है, 96। अगर यहाँ पर तीसरा अंक दे रखा है, बल्कि 3 अंकों में आ रहा है, तो अगले वाला अंक क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। तो कितना आ गया, 12,996। क्या होगा हमारा, 114 का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। और एग्जांपल देखिए, कि क्वेश्चन को समझने के लिए बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हो सकता है कि एक बार में समझ ना आए। अब की बार एग्जांपल लेते हैं, 189 का स्क्वायर क्या होगा, 189 का स्क्वायर। अब 189 हमारा नंबर है। यदि मैं इसको 100 बनाने की कोशिश करता हूं तो 89 माइनस करना होगा। अब फिर 89 का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, जो बड़ा पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 11 को प्लस करेंगे तो ये 200 पे पहुंच जाएगा, और फिर 11 ही माइनस करना पड़ेगा। 11 को प्लस करेंगे और 11 ही माइनस करेंगे। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये जो 100 वाली वैल्यू 1 है, ये प्लस होगी हमारी। तो प्लस करने पे कितना हो जाएगा, ये 200। और माइनस करने पे कितना आएगा, 178। अब आपको ये दोनों जीरो हटा देनी है। 2 से गुना करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, 356। अब 1 को यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 357। और लास्ट के दो अंक हमारे सेम आ जाएंगे, 21। तो 35,721 हमारा क्या होगा, आंसर रहेगा। क्लियर है? तो 3 डिजिट के स्क्वायर आपको इसी तरीके से फाइंड करने होंगे। और बड़ा नंबर लेके चलते हैं, और देखिए, अगला नंबर हम लेके चल रहे हैं 676। इसका स्क्वायर क्या होगा? अब आप बताओ, ये नियर किसके है, 700 के 700 के हैं। तो
प्लस कितना करना पड़ेगा, तो माइनस भी 24 रहेगा। अगर 700 करने के लिए प्लस किया है 24 का, तो माइनस भी क्या रहेगा 24, और 24 का स्क्वायर 576 होता है, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो पहले थोड़ी पहले बताया आपको 2 डिजिट का कैसे फाइंड करते, और ये 5 जो होगा ये क्या करना होगा आपको, प्लस करना होगा। तो जोड़ते हैं 676 में 24 को तो 700 बनेगा, और माइनस करते हैं तो 652 आएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों जीरो हटा देनी है, 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, एक आएगा, 7 पन्ना 35 और 1 36 आएगा, 7 छिंग 42 और 3 45। अब 5 को यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 5 4 9 6 5 4, और पिछले 2 अंक सेम हम अप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 4,56,976। तो इस प्रकार से आप अपने 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर फाइंड आउट करो। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कि 2 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, और 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, और आपको बेटे फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, कुछ उनका भी भला हो जाएगा अगर वो पढ़ते हैं तो। ठीक है, थैंक यू।